ब्रज में एक नई गोपी आई, भोली भाली, सीधी सच्ची, बहुरिया। सबरे आसपास के लोग बहू को मोह देखवे आवें, तो जो भी गोपियाँ आवें वो सब एक ही बात समझावें, अरे बहन वाह नंद के छोरा से बच के रहियो, बहुत खतरनाक है, वाह के चक्कर में मत आ जाइयो। जो आती नंद के लाला की बात कर जाती, तो उसके भीतर बड़ा कौतुक हो गया, ये नंद को लाला कौन है भाई। जहाँ देखो वहाँ नंद के लाला की चर्चा। आज नंद के लाला वाकई घर में घुस गए, और जैसे ही वाके घर में माखन को मटका उठायो, माखन में हाथ डारो कि वाह गोपी ने तुरंत आके हाथ पकड़ लियो, जग्राहम श्री करम हरे। जैसे कन्हैया को हाथ पकड़ो तो जो भगवान की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, गोपी तो एकदम दीवानी हो गई, बाबरी हो गई, पागल हो गई। इतनी प्यारी सुंदर झांकी देख करके गोपी पूछने लगी, तुम्हारो नाम का है, तुम्हारो गांव का है, तुम्हारे मैया बाप कौन है, कहा करो। सब बातें पूछ गई। लाला एक झटका में हाथ छुड़ा के भाग गए, और दूर से सब अपनो जन्मपत्री बतावे लग गए। कन्हैया तो भाग गए, पर गोपी पागल है गई बेचारी, बाबरी हो गई। सबको सुनाती फिर रही है गोपी क्या। तो माखन चोरी के माध्यम से माधव ने घर घर में जाके गोपियों का मनोरथ सिद्ध किया। एक तरफ गोपियां शिकायत करती हैं, दूसरी तरफ भगवान को प्रतिदिन अपने घर बुलाने के लिए हृदय से आह्वान भी करती हैं। अब प्रभु ने सोचा माखन बहुत खा लिया भाई, थोड़ा ब्रज की रज का भी अब स्वाद लेके देखा जाए। ब्रज की रेणु, ब्रज की धैनु और ब्रज की बेणु, तीनों का बड़ा महत्व है। तो बेणु ब्रज की बजाएंगे, धैनु ब्रज की चराएंगे, पर ब्रज रेणु में स्वाद क्या है, एक बार उसका भी तो रसास्वादन करके देखा जाए। तो कन्हैया धीरे से एक दिन ब्रह्मांड घाट गए, और ब्रह्मांड घाट से थोड़ी मिट्टी लेकर के मुंह में धर के गटक लिए। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, सो पकड़ के पूछा, चौरे कन्हैया तेरे मुंह में का है। अब कन्हैया मुंह बंद किया के बोले दाऊ जी बोले, मोते झूठ बोले तू, चल तेरी शिकायत करूं। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। मैया सुन करके सोच में पड़ गई, अरे राम राम, कल तक या कन्हैया की शिकायत आया करी, यानी माखन खा लियो, मेरे माखन खा लियो, बाको माखन खा लियो। तो मैंने सोची कोई बात ना, छोरा माखन ना खाएंगे तो क्या बुड्ढे खाएंगे। बुड्ढन को तो महाराज चिपड़वे की मना कर दी, रोटी भी चिपड़ के मत खाओ, रूखे टिक्कर खाओ। माखन मिश्री तो छोरे छापरी खाएं, हम बुड्ढे थोड़ी खाएंगे। तो मैं इसलिए याते कछू ना बोली, खा लियो तो खा लियो, घर में ना खावे तो बाहर खा पी करके कम से कम पेट तो भर ले। छोरन को नेक सो तो पेट वही नेक में ही भर जाए, नेक में ही भूख लग जाए, हाथ सूखा छोरा भूखा। परंतु मैं याते कछू ना बोली तो आज शिकायत आएगी यानी मिट्टी खाए ली, और आज भी कछू ना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खाए ली, परसों शिकायत आएगी यानी पुड़िया खाए ली। और छोरन की आदत यूं ही बिगड़ जाए जब मैया बाप ध्यान ना दें, इसलिए मोह छोरा पे ध्यान देना पड़ेगा। मैया ने लाठी लाई और लाला को हाथ पकड़ के डांट लगाई। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए चटोरे कन्हैया बेटा सच्ची बता, तूने मिट्टी खाई। अब कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी, आज तो जम के पिटाई बरबे वारी है। तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसनः यदि सत्य गिरस्तर्हि
समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया ये सब के सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने कोई मिट्टी ना खाई। मैया बोली बारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, कल तक गोपियां झूठी थीं, अब तेरे ग्वाला भी झूठे है गए, तो पूरे ब्रज में एक सत्यवादी तू ही पैदा भयो है का? कन्हैया बोले विश्वास ना करे मैया तू मेरी बात पे, तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठा हूं, मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ ये बात तूने ठीक कही, चल खोल तो अपना मोड़ो। और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा प्रभु के मुख में माटी, मैया के हाथ में सांटी, आज जरूर पिटाई पड़ जाएगी, कुछ करना चाहिए। तो भगवान के मुख खोलते ही भगवान की दिव्य शक्ति मुख में प्रकट हो गई और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिख रहा है मैया को। मैया कांपती जा रही है, देखती जा रही है, हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे छोरा के मोढ़े में कैसे घुस गए? बुढ़ापे में कहीं मेरी आंख तो खराब ना है कि ये मैं कहाँ देख रही हूँ? कोई सपनों है कि सच्चाई है कि सचमुच मेरो कन्हैया भगवान हैं? ओ ये भाव आती मैया चरणन में दंडवत करने लगी। कन्हैया ने तुरंत मुंह बंद करके मैया को हाथ पकड़ो। अरे मैया कहा कर रही है? सच्ची सच्ची बोलियो मैया, मेरे मुंह में माटी दिखी? मैया बोली बेटा तू माटी की बात करे, तेरे मुंह में पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे पहाड़ नदी मैंने तो जिंदगी में ना देखी जो तेरे मोहड़े में दिख गई। कन्हैया ताली बजा के हंसने लगे, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई। बेटा वो तो मैं भी यही सोच रही थी। हाँ मैया सोच भी बारी बात है, मेरो नेक सो तो मोड़ो वहां में तो को नदी पहाड़ दिख गए। बता बेटा बात तो सोच भी कि यही है, होना तो ना चाहिए, पर क्या करूं, मैंने तो अपनी आंखन से देखो है बेटा हवाले ही। बोले मैया छोड़ इन बातन में, तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं। अच्छा बेटा दोबारा देखा, अब आंखें मीड़ मीड़ के मैया आंख साफ करे, साथ चकाचौंध कोई आ गई होए। अब तब तक भगवान ने माया को विदा कर दिया, भागो यहाँ से, मेरी लीला अपने ढंग से होने दो, तुम टांग मत अड़ाओ। ऐश्वर्य गायब, माया अदृश्य। अब की बार मैया खूब आंखें फाड़ फाड़ के देखें कहीं कछू नजर ना आवे। मैया ने लपक करके छाती से लगा लियो, बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही कन्हैया, ये बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। अब हाल ही मेरी आंखन में इतनी जोड़ की चकाचौंध आई, मैंने तो नदी पहाड़ जैसे दिखे, परंतु अब समझ गई पक्की बात है, ये मेरी आंखें ही खराब हैं, तेरे मुँह में कछू ना है। पट्ट से गोद में ले करके लाला को वही प्यार बात्सल्य बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की जय।